नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय और इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा के वार्ड 180 में। और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से पवन राही जी, जिनकी धर्मपत्नी वीना पवन राही जी को इस बार यहां से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। और अब जानते हैं इनसे, क्योंकि बीजेपी पहले भी यहां पे एमसीडी में रह चुकी है और इस बार जनता कहां को रुख करती है, कितना सपोर्ट इनको जनता का मिल रहा है। यहां तक कि हम इनसे ये भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, ये बीजेपी में इन्होंने अपना कदम क्यों बढ़ाया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप आम आदमी पार्टी से तब से जुड़े हुए हैं जब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी धरने पे बैठ के प्रदर्शन करा करते थे, आंदोलन किया करते थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, तो आपने वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में कदम क्यों रखा? देखिए जी, जब पार्टी बनी तो उसकी कुछ नीतियाँ मुझे समझ में आई जी लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल जी के सत्ता उनको हासिल होती रही, जी उनके विचार, वो सारी चीज़ें बदलती चली गई। वो झूठ की राजनीति करने लगे, झूठ बोलने लगे। जिन विधायकों के खिलाफ, जो कांग्रेस के विधायक थे, जिनके खिलाफ हमसे धरने कराए और जिनके लिए जनता को बताया कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं कांग्रेस से, जिनका नाम ले लेकर वो सत्ता में आए। 2020 में जो चुनाव हुआ है वो कांग्रेस प्लस आप का चुनाव हुआ है। ज़्यादातर जो कांग्रेस के नेता थे उनको ही आम आदमी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ाया गया, मोटे पैसे लेकर उनको टिकट दी गई। और जो सच में जो कार्यकर्ता जो जुड़ा हुआ था आम आदमी पार्टी से, उसको साइड कर आज केजरीवाल जी झूठ की राजनीति कर रहे हैं और केजरीवाल जी टिकटों का पूरा कारोबार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में भी जो टिकटें दी गई हैं अखिलेश त्रिपाठी जी, जिनके साले अभी पकड़े गए हैं ECB द्वारा, जी और बहुत ज़्यादा मोटा पैसों का लेन देन हो रहा है। इनकी पार्टी के ही नेता राम सिंह नेताजी खुद बोल रहे हैं कि हमारे दूसरे कार्यकर्ता जिनके लिए उन्होंने टिकट मांगी थी, उनको ना मिलकर उन्हीं की पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता पैसे देकर टिकट लेकर आ गए हैं और नेताजी खुद उनके समर्थन में नहीं है। नेताजी आम आदमी पार्टी में होने के बावजूद निर्दलीयों को समर्थन दे रहे हैं। सर, ये क्या है? सर, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो राम सिंह नेताजी को आम आदमी पार्टी को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा होता तो की बात मैं कर रही हूँ जी कि आप जैसे कि कह रहे हैं आप वो निर्दलियों को समर्थन कर रहे हैं, तो कहाँ क्यों आखिरकार आम आदमी पार्टी से राम सिंह नेताजी ने इस्तीफा नहीं दिया? देखिए, मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये झूठ का कारोबार कर रही है जी और झूठे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह नेताजी भी जब आप पार्टी के हो और आपके पार्टी का कैंडिडेट उधर निखिल चपराना है, जी तो फिर आप निर्दलीय कैंडिडेट को आप क्यों उनको अपना बहुमत दे रहे हैं? बिल्कुल आप ही का एक कार्यकर्ता जैतपुर से चुनाव लड़ रहा है, जी आप ही की टीम के लोग वहाँ जाकर उसका जो प्रचार है उसको बिगाड़ रहे हैं, वहाँ पर झूठ फैला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो आप पार्टी के साथ हो, ना आप किसी कार्यकर्ता के साथ हो, आप केवल उनके साथ हो जो आपके साथ पर्सनली साथ में है। सर, अगर हम बात करें इस वार्ड की, तो इस वार्ड में जनता अगर बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी को इस बार विजय बना के, यानी कि आपको अगर विजयी बनाती है, तो सबसे पहला कदम आपको जनता के लिए आप क्या उठाएंगे? जी, ये नगर निगम का चुनाव है। जी पूरा वार्ड गंदगी से भरा हुआ है, जी नालियाँ साफ नहीं होती हैं समय पर, कूड़ा घरों से नहीं उठाया जाता है, गली के बाहर बाहर कूड़ों के ढेर लगे दिखाई देते हैं। नगर निगम का चुनाव साफ सफाई का चुनाव है। जी अगर हम निगम में आते हैं तो सच्ची श्रद्धा से और जो निगम का कार्य है उसको निष्ठा से करेंगे, कहीं अपने काम में कमी नहीं रहने देंगे। आप जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर जनता के साथ कर रहे हैं, तो कितना समर्थन आपको जनता का मिल रहा है? जी, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि पूर्व में जो लोग रहे हैं जी आम आदमी पार्टी के, जनता जानती है कि सफाई व्यवस्था बहुत चरमरा गई है, कूड़ा समय पर नहीं उठता है, गाड़ियाँ नहीं आती है कूड़े की, निगम में बहुत बुरा हाल है। जी। सर, जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को कुछ मैसेज दें, अपने वार्ड की जनता को। जी, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ और मेरे वार्ड के लोगों को मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एमसीडी में आपकी सरकार है, 44 पार्षद तो आपके पहले भी थे। आप दिल्ली मॉडल की बात करते हो, आप किसी एक वार्ड को मॉडल बनाते ना नगर निगम चुनाव में, आप दिल्ली
की सरकार को क्यों दिखा रहे हो? नगर निगम का चुनाव है, 44 पार्षद थे आपके, कुछ टूटकर भी आए, 50 से ऊपर आप पार्षद लेकर चले थे। 5 साल आपके पार्षदों ने भी तो काम किया होगा। बिल्कुल। एक रोल मॉडल किसी वार्ड को बनाकर दिखाते, लेकिन नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आप नगर निगम में काम तो दूर, आप सिर्फ झूठ फैला सकते हो। काम करना आपके बस की नहीं है, ना ही आपसे काम होगा। दिल्ली में अगर आप किसी तरह झूठ फैलाकर नगर निगम में आते हो तो दिल्ली कूड़े का ढेर बनने वाली है और बहुत ही बुरा हाल करने वाले हो, क्योंकि कूड़ा उठाने से उठता है, झूठ बोलने से नहीं उठता है। आप स्कूलों की बिल्डिंग में पेंट करा के बता सकते हो कि जी हम नए स्कूलों का काम करा रहे हैं, हमने नए कमरे बना दिए, वहाँ भ्रष्टाचार कर सकते हो। लेकिन कोई भी एक सिंगल स्कूल आपने नया नहीं खोला है। जितने भी स्कूलों को आप ऐड में चलाते हो, प्रचार में चलाते हो, ये सारे वही स्कूल हैं जो पुराने स्कूल थे। हाँ, आपने उनको थोड़ा सा बदल दिया है, बदलनी थी वहाँ की पढ़ाई, बदलनी थी वहाँ की शिक्षा, लेकिन आज भी 1 बजे अगर स्कूल चालू होता है तो 2 बजे बच्चे दीवार कूद कर बाहर आते हैं। आपके किसी भी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में जी। पूरे पीरियड्स नहीं लगते हैं। शाम को छुट्टी के समय अगर अटेंडेंस ली जाए तो आधा स्कूल खाली होता है। आपके टीचर खुद स्कूलों को छोड़कर चले जाते हैं। लंच के बाद सरकारी स्कूलों की हालत वो होती है जो दयनीय होती है। ऐसे में क्या आप शिक्षा दे रहे हैं? सिर्फ आप प्रचार करते हो, झूठा प्रचार करते हो। दिल्ली सरकार का सारा पैसा प्रचार पे खर्च करते हो, और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे झूठे व्यक्ति को आप अपने से दूर रखें। भाजपा मजबूत तरीके से कार्य कर रही है। बिजली बनाने का कार्य, कूड़े से बिजली बनाने का कार्य ओखला ईएसआई पे अमित शाह जी उद्घाटन करके गए हैं, और जितने भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ थे वहाँ से कूड़ा हट रहा है और नए कूड़े के कहीं पहाड़ नहीं बनेंगे। ये भी इन्होंने भी झूठ फैलाया था। 70 विधानसभा है, 16 कूड़े के पहाड़ की बात करते हैं। 70 की 70 विधानसभा में कस्में खा के इनके विधायक, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पर्चा बांट रहे हैं, कोरा झूठ बोल रहे हैं। जबकि एमसीडी ने ट्वीट भी किया है, यूट्यूब पे भी डाला है कि ये जो अफवाह आम आदमी पार्टी सरकार फैला रही है वो अधिकारी हैं, उनको मतलब नहीं है जी। एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको ये मतलब नहीं है कि किसकी सरकार होगी। वो एग्ज़ाम पास करके, मेहनत करके वो जॉब कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि जो इस सरकार है, दिल्ली सरकार है, इन्होंने कभी मदद तो की नहीं है एमसीडी को, उल्टा ये झूठा फैला रहे हैं। और कूड़े के पहाड़ की ऐसी कोई बात नहीं है दिल्ली में। ये झूठे मंत्री हैं, झूठ की सरकार है, और इससे दूर रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन राही जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ रखे। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी कमेंट करनी हो तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें दे सकते हैं। इस तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।